आज हम लोग लैंग्वेज और लिटरेचर का बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे। यह जो टॉपिक है वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस वगैरह में भी पूछे जाते हैं। इसके अलावे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी इसके बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो है फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है? फिगर्स ऑफ स्पीच को हिंदी में हम लोग अलंकार कहते हैं। अलंकार, जिसका अंग्रेजी हुआ ऑर्नामेंट या ज्वेलरी। तो जिस तरीके से ऑर्नामेंट या ज्वेलरी या आभूषण का इस्तेमाल हम लोग स्त्री पुरुष सुंदर लगने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं, ठीक उसी तरह से साहित्य की जितनी विधाएं हैं, चाहे वो स्टोरी हो, नाटक हो, उपन्यास हो, पोएम्स हो, जितने भी साहित्य की विधाएं हैं, सब में इन फिगर्स ऑफ स्पीच का या अलंकार का उपयोग किया जाता है, ताकि वह जो एक्सप्रेशंस है, जो अभिव्यक्ति है, वो प्रभावकारी हो और लोगों को उसमें आनंद भी आए और प्रभाव भी डाल सके। तो फिगर्स ऑफ स्पीच जैसे हिंदी में अलंकार कई होते हैं, वैसे अंग्रेजी में बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। और फिगर ऑफ स्पीच is a departure from the ordinary form of expressions or the ordinary course of ideas in order to produce a greater effect. Figures of speech क्या है? Departure from the ordinary form of expression. जो ordinary form है, जो एक सामान्य तरह का बोलचाल में जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, उससे अलग हटके वैसे शब्दों का प्रयोग, वैसे विचारों का प्रयोग इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट, जिससे रीडर्स को, लिसनर्स को सुनने में अच्छा इफेक्ट डाला जाए, वैसे सजावटपूर्ण भाषा को हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, कोई लड़का अगर बहादुर है तो उसको सिंपली हम लोग कहते हैं ही इज ब्रेव, वह बहादुर है। ये सिंपल फॉर्म हुआ बोलने का या लिखने का। और इसी को अगर हम कहते हैं ही इज अ लायन, कि वो शेर है, मतलब शेर की तरह बहादुर है, तो ये हो गया फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग इसमें। उसी तरह से अगला एग्जाम्पल देखिए, द न्यूज इज शॉकिंग फॉर हिम। वह न्यूज या खबर उसके लिए बड़ा शॉक देने वाला है। ये सिंपल भाषा है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं। और इसी को कलात्मक ढंग से अगर कहा जाए, द न्यूज इज लाइक अ डैगर टू हिज हार्ट। न्यूज एक डैगर की तरह, एक चाकू की तरह है जो उसके हृदय के आर पार हो गया, मतलब इतना शॉकिंग है। तो ऐसे कलात्मक ढंग से कहने, लिखने और बोलने के तरीका को हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच या हिंदी में उसको अलंकार कहते हैं। बहुत सारे अलंकार हैं इंग्लिश में, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट की चर्चा करेंगे। सम इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच, इसमें पहला हम दे रहे हैं शिमली। शिमली को उपमा अलंकार कहा जाता है। उपमा का मतलब हुआ कंपैरिजन, तुलना। तो इट इज a figure of speech in which two dissimilar objects में नाउन प्रोनाउंस हो सकते हैं, व्यक्ति, ये वस्तु, ये दो असमान वस्तुओं की तुलना कराई जाती है। compared and the quality of comparison is expressed using as or like। दो असमान वस्तुओं की जब तुलना कराई जाए और जिस गुण के कारण दोनों में तुलना हो रही है, गुण या अवगुण का, उसको व्यक्त कर दिया जाए, दिखा दिया जाए
और उसमें दिखाने के लिए एज या लाइक शब्द का प्रयोग करके दिखाया जाए तो ऐसे अलंकार को अंग्रेजी में सिमिली और हिंदी में उपमा अलंकार कहा जाता है। अब इसे एग्जाम्पल देखिए, शी इज एज ब्यूटीफुल एज अ रोज। यहाँ देखिए दो डिसिमिलर कौन कौन सा चीज है जिसमें तुलना हो रही है, तो एक शी मतलब कोई गर्ल और दूसरा है वो रोज गुलाब। ये दोनों में कंपैरिजन हो रहा है और किस गुण के कारण, ब्यूटीफुल, कि वह उतना ही सुंदर है जितना कि ये फूल। तो दो असमान वस्तुओं की तुलना हम करा रहे हैं, किस गुण को के कारण दोनों सुंदर है, तो सुंदरता के कारण हम दोनों को कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इसमें ये गुण दिखा दिया गया और दिखाने के लिए क्या प्रयोग किए हम, एज। तो एज या लाइक का प्रयोग करके जब दो असमान वस्तुओं की तुलना कराई जाए और जिस गुण के कारण कराई जाए उसको दिखा दी जाए तो ऐसे अलंकार को हम लोग उपमा अलंकार और हिंदी इंग्लिश में उसको सिमिली कहते हैं। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, ही इज एज टॉल एज एन इलेक्ट्रिक पॉल। इसमें तुलना है एक व्यक्ति और इलेक्ट्रिक का खंभा, वो उतना लंबा है जैसे कि एक इलेक्ट्रिक पॉल हो। तो इसमें भी एज का प्रयोग करके और लंबाई के कारण दोनों की तुलना कराई जा रही है और वो लंबाई भी प्रदर्शित की जा रही है। तो जिसमें दो असमान वस्तुओं की तुलना कराई जाए और जिस गुण के कारण तुलना कराई जाए वो गुण को दिखा दिया जाए और उसके लिए एज या लाइक का प्रयोग हो तो वह कहलाएगा सिमिली। यहाँ भी देखिए, यू आर ब्रेव लाइक अ लायन, तुम शेर की तरह बहादुर हो। यहाँ भी ब्रेव के कारण, बहादुरी पना के कारण एक व्यक्ति और एक लायन का तुलना हो रहा है जिसमें लाइन का प्रयोग हुआ है और ये गुण को दिखा दिया गया बहादुरी को। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं सिमिली। इसी तरीके का एक और कंपैरिजन कराया जाता है वो मेटाफर में, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। मेटाफर, इसको हिंदी में कहते हैं रूपक अलंकार। A metaphor is an implied simile. मेटाफर को implied simile भी कहा जाता है। सिमिली में हम लोगों ने देखा कि दो असमान वस्तुओं की तुलना कराई जाती है और उसमें जिस गुण के कारण तुलना कराई जाती है वो गुण दिखा दिया जाता है, उसके लिए लाइक या एज वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसमें भी दो असमान वस्तुओं की तुलना कराई जाती है लेकिन जिस गुण के कारण कराई जाती है वो गुण छुपा लिया जाता है, इसीलिए उसको कहते हैं इम्प्लाइड सिमिली, छुपी हुई सिमिली। ऑल्सो कंपेयर्ड बट द क्वालिटी ऑफ कंपैरिजन इज नॉट एक्सप्रेस्ड। जिस गुण के कारण दो वस्तुओं की तुलना कराई जाती है उसको एक्सप्रेस नहीं किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही इज अ लायन इन द फाइट, वह युद्ध में शेर था, मतलब शेर की तरह बहादुर था, शेर की तरह साहसी था, शेर की तरह लड़ाकू था। वो गुण को छुपा लिया गया, सीधे लिख दिया गया ही जो लायन इन द फाइट। तो किस गुण के कारण वो लायन था वो छुपा लिया गया, इसलिए ये है मेटाफर। द वर्ल्ड इज अ स्टेज। शेक्सपियर ने अपनी कविता में इस पूरे दुनिया को रंगमंच माना है, स्टेज, और उससे बताया कि जैसे हम जितने भी स्त्री पुरुष हैं वो स्वर्ग से इस धरती पर जन्म लेते हैं और जन्म लेकर विभिन्न प्रकार का रोल अदा करते हैं। तो यहाँ जन्म लेना और अलग अलग रोल, कभी बच्चा, कभी स्कूल गोइंग बॉय, तो कभी प्रौढ़ अवस्था में, ऐसे कई रोल अदा करके और फिर लास्ट में यहाँ से एग्जिस्ट होता है, मतलब कि मृत्यु हो जाती है। तो जैसे स्टेज पर आदमी आता है, विभिन्न रोल अदा करता है और फिर स्टेज से उतरता है, तो इसी को तुलना करके उन्होंने कहा कि द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये दुनिया एक रंगमंच है। लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड और स्टेज से तुलना कराई जा रही है, लेकिन किस गुण के कारण ये छुपा लिया गया, इसलिए यह है मेटाफर। द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है, मतलब यहाँ कैमल और जहाज से तुलना कराई जा रही है। जैसे शिप पानी में बड़ी तेजी से चल सकता है, वैसे ही कैमल डेजर्ट में बड़ी तेजी से, रेगिस्तान में, बालू में बड़ी तेजी से चल सकता है, इसलिए इसको शिप और कैमल से तुलना कराई गई है।
लेकिन किस गुण के कारण यह कराई गई है इसको छुपा लिया गया है। द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है। क्यों होता है ये छुपा लिया गया। तो जब दो असमान वस्तुओं की तुलना कराई जाए और जिस गुण के कारण या जिस अवगुण के कारण तुलना होती है वो गुण अगर छुपा लिया जाए तो ये कहलाएगा मेटाफर, और जिसमें वो गुण दर्शा दिया जाएगा वो हो जाएगा सिमिली, और उसमें दर्शाने के लिए लाइक या एज का प्रयोग होना जरूरी है। अब तीसरा देखिए फिगर्स ऑफ स्पीच है, ये है पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन जैसा वर्ड है, पर्सन, पर्सन का मतलब व्यक्ति, मानव, तो मानवीकरण। इन पर्सनिफिकेशन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स नॉन लिविंग थिंग, इन एनिमेट मतलब नॉन लिविंग थिंग, अगर निर्जीव वस्तुओं को सजीव की तरह ट्रीट किया जाए, सजीव की तरह उससे काम करवाते दिखाया जाए, तो वह जो फिगर्स ऑफ स्पीच है, वह जो अलंकार है, वह कहलाएगा पर्सनिफिकेशन। एंड एब्स्ट्रैक्ट नोशंस आर स्पोकन एज हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस। उसमें वो निर्जीव वस्तुओं को हम अगर ऐसे दिखाएं कि उसमें जान है, प्राण है, उसमें बुद्धि है और उस तरीके से बिहेव करता दिखाएं, तो वह कहलाएगा पर्सनिफिकेशन। जैसे एग्जांपल देखिए, डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन द किंग। मृत्यु अपने बर्फीला हाथ राजा के ऊपर रखा, मतलब मृत्यु होने वाली है राजा को, तो मृत्यु यहाँ सजीव मान लिया गया है, तो अपना हाथ राजा के ऊपर रखा, सजीव है तब उसका हाथ है, लेकिन डेथ नॉन लिविंग है और इसको यहाँ पर पर्सनिफाइड कर दिया गया, पर्सनिफिकेशन कर दिया गया है, इसलिए ये कहलाएगा यहाँ पर पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सन डॉन, सूर्य, सूर्य का रोशनी जब खिड़की से किसी के घर में घुस रहा है तो वो कह रहा है कि सूर्य तुम मेरे कमरे में मत झांको, मतलब सूर्य को एक सजीव, एक मानव मान लिया गया जो कमरे से अंदर झांक रहा हो, तो यहाँ पर है पर्सनिफिकेशन। अगला एग्जाम्पल देखिए, द फायर स्वैलोड द होल फॉरेस्ट। आग ने पूरे जंगल को निगल लिया। अब निगलना जैसे कि वो सजीव है, आदमी है, वो खा गया किसी चीज को, तो आग ने पूरे जंगल को जला दिया। इसी को कलात्मक दृष्टि से सजाकर डेकोरेटिव वर्ड्स में यूज किया गया कि द फायर स्वैलोड द होल फॉरेस्ट, तो यहाँ पर पर्सनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच है जिनकी चर्चा फिर हम अगले क्लास में करेंगे। अभी इसको बढ़िया से समझिए और इसके एग्जाम्पल्स को और अधिक से अधिक एग्जाम्पल को समझने का प्रयास कीजिए। ये आपके कविता का लाइन दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच है। प्रोज के भी लाइन्स आ सकते हैं। तो ये 3 फिगर्स ऑफ स्पीच और अलंकार क्या है, इसको भली भांति आप समझाओ।